तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, बताएं जैसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहने वाली हैं? मधु जी, बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार लगातार जारी है और इसी कड़ी में भूपेश बघेल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जहां कल 30 से भी ज्यादा गांव की रैली निकाली और दौरे में शामिल रहे और साथ ही कुछ छोटी मोटी बैठकें भी हुई। देर रात 9:30 बजे तक यह रैली इनकी चली। उसके बाद आज शहर के दौरे में है, जो लोकसभा क्षेत्र दुर्ग है उसके शहरी इलाकों का आज दौरा करेंगे, रैली निकाली जाएगी और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होंगी और खूब सारी बातें भी होंगी। चर्चा यह है कि भूपेश बघेल जिस तरीके से दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं, लगातार अब दूसरा दिन है, तो राजेंद्र साहू की स्थिति कहीं न कहीं 19-20 जान पड़ रही है। यही वजह है कि अब सीएम भूपेश बघेल राजेंद्र साहू के पक्ष में प्रचार करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। यही नहीं, ठीक इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रत्याशी विजय बघेल को लेकर भी जो तमाम नेता पदाधिकारी व मंत्रियों की जो सभाएं हो रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पार्टी किसी भी तरीके से, दोनों ही पार्टियां किसी भी रूप में इस सीट को खोना नहीं चाहती और बढ़त के अंतर को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो अंतर बताया जा रहा है पिछले लोकसभा चुनाव में जो 3,50,000 से भी ज्यादा मतों से विजय बघेल जीते थे, उस अंतर को और बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस बीच अगर बात करें कि जिस तरीके से मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से मतदान को लेकर लोगों को जागरूक करने एक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद है, उनके द्वारा आज दिन भर एक कवायद की जाएगी, जिसके तहत जो सेक्टर एरिया है, खासकर टाउनशिप एरिया, जहां लोग पढ़े लिखे जरूर होते हैं मगर मतों का प्रयोग करने के लिए बूथों तक बहुत कम जाते हैं। यही वजह रहती है कि कुछ शहरी इलाके ऐसे होते हैं जहां पर मतदान का प्रतिशत काफी कम आता है। तो ऐसे लोगों को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए और घर से निकलकर बूथ तक पहुंचाने के लिए ये अखिल भारतीय सैनिक सेवा परिषद, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा। इसके बाद ही एक बड़ी बात है कि फ्लैग मार्च तो लगातार निकाले जा रहे हैं दुर्ग पुलिस के द्वारा। इसी बीच पारधी गिरोह, जिन्होंने शहर के साथ साथ गांव में भी नकबजनी की घटना यानी कि चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था, खासकर पारधी गिरोह के कुछ सदस्य बंदरों के साथ ग्रामीणों की रक्षा के लिए, ताकि बंदरों से वो उनके फसल और उनके घरों की रक्षा कर सके, तो ऐसा करने के लिए वो बंदरों के साथ गांव के भ्रमण में रहते थे, इसी दौरान रेकी करते थे और उसके बाद उन घरों से बड़ी चोरियां कर ली जाती थी। कल की बात है कि 3,70,000 से भी ज्यादा की चोरी के सोने चांदी के आभूषणों के साथ पारधी गिरोह के 5 सदस्यों को पकड़ा गया है और एक फरार बताया जा रहा है, जिसकी तहकीकात में, जिसकी खोजबीन में दुर्ग पुलिस जुट चुकी है। मधु जी। जी सुबोध जी, आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी। कल हमने देखा कि दुर्ग जो सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट भी मानी जाती है, ठीक है। कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हनुमान जी की पूजा करते नजर आए थे, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर धर्म को लेकर काफी गतिरोध बना रहता है। खासकर अगर श्री राम भगवान जी की बात करें तो मंदिर निर्माण को लेकर गतिरोध बना रहा। कई वर्षों की लड़ाई के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण हो सका और उसी तरीके से जब बजरंगबली भगवान जी की बात आती है तो दोनों ही पार्टियां इस पर अपना वजूद या फिर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश में लगी रहती है। और यही वजह होती है कि जब भी भूपेश बघेल जी किसी भी तरह की कोई कृत्य करते हैं, चाहे वो धार्मिक हो या किसी भी रूप से किया जाने वाला कार्य हो, तो उसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बल्कि बड़ी तल्खियत से देखते हैं। यही वजह होती है कि भूपेश बघेल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के द्वारा उठाए गए किसी भी कदम को भारतीय जनता पार्टी हमेशा निगेटिवली भुनाने की कोशिश में लगी रहती है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।